मतलब इसको इस तरीके से समझिए, बिहार सरकार के नेता, मंत्री, सांसद, माननीय के खिलाफ लिखने से पहले 100 बार सोचिएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे, एफआईआर हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। विधायक, मंत्री, सांसद, मतलब सरकार के खिलाफ लिखना मना है, सरकार के खिलाफ बोलना मना है। अगर बिहार के नेता, मंत्री, विधायक के खिलाफ कुछ भी ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख दिया जो उनको अपमानजनक लगा, जो उनको अमर्यादित लगा, तो फिर जेल जाना तय। तोल मोल के बोल। हमारे देश में जानते हैं लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, गर्व है, संविधान है, और संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी की भी सीमा तय करने का वक्त आ गया? क्या अभिव्यक्ति की भी लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए? बिहार में नीतीश कुमार ऐसा ही कर रहे हैं। बिहार में सोशल मीडिया पर मंत्री, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर बिहार के मंत्री, सांसद, विधायक और सरकारी अफसरों के खिलाफ अमर्यादित अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार के खिलाफ अब कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचिएगा, जेल जाना पड़ेगा। अभिव्यक्ति परवार नीतीश कुमार। इस फरमान के बाद बिहार में सियासत गर्मा चुकी है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि नीतीश कुमार हिटलर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, हिटलर कह रहे हैं। अब फिर क्या गिरफ्तारी हो जाएगी तेजस्वी की, यादव की भी, क्योंकि वो तो नीतीश कुमार को हिटलर कह रहे हैं। जेडीयू की दलील है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, अभद्र भाषा और अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए जरूरी है सरकार के कदमों की सराहना होनी चाहिए। लेकिन ये बहस का मुद्दा ताल ठोक के हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान पप्पू यादव जुड़ चुके हैं, जन अधिकार पार्टी से हैं, पप्पू यादव जी हैं। मेरे साथ राजीव रंजन जेडीयू से हैं, एक बहुत बड़ा पैनल है, मृत्युंजय सिंह बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ हैं, गुरु प्रकाश बीजेपी से हैं, और नवल किशोर जी आरजेडी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पप्पू यादव को जाना है एक बार जल्दी से उनसे, शुरुआत में एक दो सवाल, उसके बाद उनको जाना है। पप्पू यादव जी, सोचकर बोलिएगा, जेल जाना पड़ जाएगा। क्या सवाल पूछूं? जो भी जवाब दीजिएगा सोचकर बोलिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा। देखिए, पुलिस उठा लेगी, जेल भेज देगी। देखिए एक बात मैं बहुत क्लियर बता दूं, इसके पहले भी महाराष्ट्र में और लगातार संविधान और कानून की धज्जियां कोई सरकार यदि खत्म कर रही है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। और नीतीश कुमार जी तो जेपी, कर्पूरी, लोहिया, ऐसे लोगों, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, ऐसे लोगों के नेतृत्व में राजनीति में आए। उनको पता है तानाशाही क्या होती है। उनके पदाधिकारी मुझे लगते हैं कि नीतीश जी से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। पदाधिकारियों का जिस तरीके से फरमान है अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैं एक बात पहले भी कहा कि आप किसी के, ये बात बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें फेक, गेट फेक, कुछ चीज़ें आती रहती हैं। आप उसके लिए साइबर है, उसके लिए आप खुद आप निर्णय लेने लगेंगे, थानेदार निर्णय लेने लगेगी, सरकार निर्णय लगेगा। जब ये ट्राई है, पहले से सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट का कई गाइडलाइंस है। जब सोशल मीडिया बनी थी तो उसके लिए आप ट्रंप को भी आप देखेंगे कि जब चीजें देश के खिलाफ थी, मानवता के खिलाफ थी, डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, तो राष्ट्रपति का भी ट्विटर से लेकर के सभी चीजें को हैक किया गया। फैसले का नहीं। अब आपको मैं यादव जी बहुत क्लियर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि फैसले स्वागत करना, हम तो, मेरी तो एक नेचर है। मैं बार बार कहता हूं कि चोरी करता नेता है, लूटता पदाधिकारी है। पूरा का पूरा जो परिस्थितियां हैं, कुछ नेता को छोड़ दीजिए जिसके कारण देश बचा हुआ है, वो 10%, तो 80% नेताओं की भागीदारी कभी जमीन माफियाओं के में, कभी बालू माफिया में, शराबों में, जी कुछ नहीं समझ अन्य चीजों में रहे। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। टिप्पणी पर एफआईआर सही है? क्या आप नेताओं के नहीं, पहले आप मेरी बात समझिए। बिल्कुल अपमानजनक टिप्पणी का क्या मतलब, इसको तय कौन करेगा? ठीक, थानेदार। सही बात। सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। आप इसको तय कौन करेगा? कोई कोर्ट न, जब ट्राई बनी हुई है, जब साइबर कोर्ट बना हुआ है, तो वो इन चीजों को देखेगा जो तो पहले से नियम है। क्या हम वर्तमान में जो लॉ है, जो सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है, क्या हम उस गाइडलाइन के बाहर जाएंगे? क्या आप डरा रहे हैं? क्या पदाधिकारियों को किसी बात की डर है? क्या नेताओं को डर है? जब आप बात करिएगा इन नेताओं की संपत्ति जांच करने की, जिनको डबल ट्रिपल
लोगों ने पैसे कमाए हैं 15 साल 20 सालों के अंदर, सबसे शराबबंदी असर हो रहा है आदेश का, गांव में सोच बहुत बहुत सारे तोल मोल लोग कर बोल रहे हैं अरबपति आप। हो गए, करोड़पति हो पता है, गए। ये आदेश है मेरे हाथ में पप्पू यादव जी, इस आदेश का असर हो रहा है, बहुत तोल मोल कर सोच समझ कर बोल रहे हैं आप। बहुत बेबाकी से आपने मेरे साथ हमेशा बात करी है, ताल ठोक के जब भी पहले आप तो बैठे सुन हैं तो लीजिए जनाब, बहुत तोल मोल कर बोल रहे हैं। मैं लगातार मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं, कोई तौल बोल के नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा कि इसमें कोई कानून और संविधान से बाहर जो गाइडलाइन है उसके बाहर कोई सरकार नहीं जा सकती है। और सरकार के डर से यदि चोर को चोर कहना छोड़ दिया जाए, गलत को गलत कहना छोड़ दिया जाए, तथ्य के आधार पर जब कोई बात आती है तो आपको तो राइट है, यदि हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो उस पर एफआईआर लॉज हो, वो उसका जवाब दे, कोर्ट में जाए। हम गलत पता किए नहीं तो क्यों उस पर आज लगी नहीं कार्रवाई रहा, हो। मैं पप्पू यादव से क्या बात कर रहा आपत्ति हूं। है? आज तो बीच की लाइन ले रहे हैं, लेकिन संभल कर आप बोल रहे हैं, कुछ बदल गई हैं चीजें, या तो आदेश पढ़ लिया आप भी डर गए हैं, बहुत संभल कर बोल रहे हैं, असर हो रहा है आदेश का। यादव जी फिर वही बात है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, गाली देना शुरू कर दिया जाए। मैंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता, फैसला सही है मैं उन या विपक्षों नहीं है, में से बस ये नहीं बता हूं। दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल गलत फैसला, बस ठीक। बिल्कुल गलत फैसला। यह फैसला लोकतंत्र के और संविधान के हित में नहीं है। यह फैसला कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के हित में नहीं है। पहले ही कई गाइडलाइन इंटरप्रिटेशन कोर्ट करेगी, ठीक है, ये एसपी कलेक्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डर किस चीज का है नीतीश कुमार को? कानून सोशल का मीडिया कोई से भी क्यों डर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन या हम क्यों डर रहे हैं गलत नीतीश करते कुमार तो सोशल सर्वोच्च मीडिया न्यायालय से? करेगी। किस चीज का डर? भैया ये तो देखिए, एक बात तो ये तो नीतीश, ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का ये फरमान शायद ना हो, क्योंकि उन्होंने जेपी को देखा है, कर्पूरी जी को देखा है, लोहिया को देखा है। उनके पदाधिकारी का फरमान हो, जो स्थिति है बिहार में, जिस तरीके की सरकार चल रही है, उसमें नीतीश कुमार जी कितना असमर्थ है। 48 घंटे की बात करते हैं, बातें नहीं होती है। जिस तरीके से रुपये हत्याकांड में नेता पदाधिकारियों का नेक्सस है, आप उस पर यदि कोई बात ये करेगा, नीतीश कुमार का नहीं है, क्या ये स्थिति है? सरकार का ही तो है आप ना। इस बिहार बात को पटना समझिए। आर्थिक अपराध शाखा, अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान, बिहार पटना इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, नहीं कर अपर सकते। पुलिस ये तो सरकार नहीं का ही कर हुआ ना भाई, सकती, पुलिस नहीं का कर सरकार का ही तो हुआ। सरकार की बिना सरकार की मोहर के थोड़ी ना नहीं आदेश कर जारी हो सकती जाएगा। अपराध, सर नहीं कर सकती है, नहीं ना, नहीं, अपराध शाखा नहीं कर सकती, आर्थिक अपराध शाखा ये नहीं कर सकती है। उनके अलग कानून है, उनके अलग नियम बिना है। सरकार की वो मंजूरी के सोशल थोड़ी ना हो मीडिया जाएगा। या आम आदमी के जीने के तरीके पर, सर मुझे तो लगता है कि अभी जो जितना फैसला होता है उसमें नीतीश कुमार जी को बहुत फैसले की जानकारी। 15 साल 20 सालों से पटना में पदाधिकारी बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? तो ये बात सही है। अच्छा, क्या कारण है? कौन ऐसी लाइन है, गुट है, जो पूरा हॉबी है नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी पर, विचारधारा पर पदाधिकारी? मुझे अच्छा, लगता है नीतीश कि कुमार अनभिज्ञ हैं, आज वो चुने भोले हुए भाले, लोग उनको नहीं सरकार पता ये चला सब रहे हो रहा है। ये नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश है अधिकारियों की, नया एंगल दे रहे हैं, सुर बदल गए पप्पू यादव के। मैंने भैया, मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश है या नहीं है, लेकिन बिहार में पदाधिकारी सत्ता चला रही है, पदाधिकारियों की पूरी मोनोपोली है। सर, अधिकारी थोड़ी ना कोई इतना बड़ा आदेश बिना सरकार की मंजूरी के जारी कर देगा। यादव जी, आपको भी पता है, थोड़ी ना कोई अधिकारी सारे प्रवक्ता के बचाव। अब राजीव रंजन के पास मैं जाऊंगा, अब मैं राजीव रंजन के पास ऐसा नहीं जाऊंगा। है यादव जी, बिना सरकार की मंजूरी के इतना बड़ा आदेश जारी हो जाएगा? नहीं, यहाँ बहुत निरंकुश, बिना यहाँ निरंकुशता है। यहाँ पर पदाधिकारी ठेका में भागीदारी, बालू में भागीदारी, यहाँ पर जमीन के माफियाओं में भागीदारी, शराब में भागीदारी, मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा, मतलब लगे हुए यहाँ के पदाधिकारी। मुख्यमंत्री से पदाधिकारी नहीं संभल रहे।